Good morning, everyone. Good morning. Welcome to Tesco Super Coaching YouTube channel. This is Dr. Hina Dawar, and I am with Chopper, the JRF himself, and I think Tapan, So one thing that I want to tell you about Tapan is कि आज मैं आपको तपन से मिलाने जा रही हूँ. He's a JRF, वो तो आप लोगों को मालूम ही है. But he has scored 99.98 percentile, almost all India rank 1. यानी हार्डली कोई एक ही स्टूडेंट होगा जिसका तपन से ज्यादा मार्क्स होंगे. एक ही स्टूडेंट, बिकॉज ही बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी. सबसे बड़ी बात है कि जनरल कैटेगरी में उनकी परसेंटाइल है 99.98. दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली इट इज 99.999 समथिंग. तो यानी एक स्टूडेंट से ज्यादा अब तपन से ऊपर नहीं है. एक जो नंबर होगा उसमें एक स्टूडेंट है, ये दो, एक ही कोई डिजिट तपन से ऊपर जा रही है बस. तो ही हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट दिस टाइम ऑल अक्रॉस इंडिया. So congratulations for this big achievement, तपन. आप JRF की भी JRF कहते हैं ना, JRF में भी JRF होने वाली बात है आपकी. So many congratulations. Thank you so much. Well, thank you so much. Thank you for such a big achievement, such a big milestone. And the reason being हम तपन के साथ इतनी early morning class toppers talk का क्यों ले रहे हैं, because तपन has to leave for his classes. तो 10 से 5 उनका क्लास का शेड्यूल रहता है, इसलिए तपन was not able to make up. तो हमने इसलिए अर्ली मॉर्निंग तपन के टाइमिंग्स लिए है कि आप लोगों से मैं उनको जरूर मिलवा पाऊँ और एक मोटिवेशन, एक एनर्जी सुबह सुबह आपको मिले जो आपको हेल्प आउट करे दिसंबर में एग्जाम क्लियर करने के लिए. एंड बिफोर वी प्रोसीड विद द क्लास, आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज रसिता मित्रा. यही है ना वो तपन जो है. सो इवन रसिता मित्रा इज इन द क्लास. रसिता भी हम आप ही की बात कर रहे थे. सो वेलकम, गुड मॉर्निंग एवरीवन. चलिए चलते हैं तपन की तरफ. तपन, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड टेल अस अबाउट योर कंप्लीट जर्नी. Thank you so much, ma'am, for providing this platform to share my idea. Basically, मैम मैं ओडिशा से बिलोंग करता हूँ और करेंटली मैं गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में BA डिग्री मतलब परस्यू कर रहा हूँ. पहले मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ है एजुकेशन में ओडिशा से ही. ओके. एंड तपन, कैसे वो पल, वो मोमेंट जिसका आपने इतने मैं एक चीज हाईलाइट करूंगी यहाँ पे कि जिंदगी में ऐसा नहीं होता कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट दें और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका JRF हो जाए. ऐसा होता है, बहुत बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट में नेगेटिव होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में JRF भी होता है, बहुत बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों भी नहीं. Yes. तपन ने भी हिम्मत नहीं आ रही. 1-2 अटेम्प्ट देने के बाद तपन का भी नहीं हो गया था. But he kept on trying for the JRF and he's in front of you. Number of attempts matter नहीं करते. At the end of the day, आपका JRF हुआ है, वो matter करता है. Right? Yes. So, Yes. you have gone through that phase also when the result would have said that you are qualified for assistant professor, but not for JRF. And this time it is you have qualified for JRF and assistant professor. Yes. इस पल में आपको जो पेन मतलब और वो एक प्रेशर आया कि यार दोबारा से पेपर देना है एंड यू मेड इट टू दिस अटेम्प्ट. तो ये पूरी जर्नी बहुत पेनफुल भी रही होगी, फुल ऑफ स्ट्रगल्स भी रही होगी. एंड आप शायद इन बच्चों को ज्यादा समझा सकते हो जो बच्चे सेम फेज से इस समय निकल रहे हैं. आप उनको क्या कहना चाहो? बेसिकली मैम जैसे आप बताया कि मतलब ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था. मतलब इससे पहले भी मैं बहुत सारे अटेम्प्ट दे दिया था और ये मेरा जो UGC नेट का जर्नी है, तो मेरा जब मैं UG कर रहा था, UG 3rd सेमेस्टर या फिर मतलब सेकंड से ईयर से मतलब बोल सकते हो, एक टीचर से, उनका नाम डॉक्टर बुरनंबर में है. वो जब पढ़ाते थे तो मतलब सिर्फ सेमेस्टर से लिमिटेड नहीं थे, मतलब UGC नेट के बारे में भी बात करते थे कि मतलब UGC नेट क्या होता है, मतलब कैसे प्रिपेयर करना होता है. तो इसीलिए 3rd सेमेस्टर में बताए थे UG के. तो उस टाइम से प्रिपेरेशन स्टार्ट हुआ था. लेकिन मेरा सबसे ये मतलब वीक पॉइंट ये है कि मैं मैथ और DI में बहुत ज्यादा वीक. तो इसलिए मतलब हर बार क्या होता है कि 2 या 3 क्वेश्चन से JRF छूट जाता था. एक तो मेरा एक वीक पॉइंट है और दूसरा ये है कि मतलब UR कैटेगरी में बिलोंग करता है. तो ये होता है मतलब एक अटेम्प्ट दोगी नहीं होगा, दूसरा अटेम्प्ट दोगी नहीं होगा, तीसरा अटेम्प्ट दोगी नहीं होगा. और जो अपने पीयर ग्रुप से या फिर बोल सकते हो जो हमारे साथ पढ़ते हैं, हमारे बैचमेट्स, उनका हो जा रहा होता. तो
खुशी तो लगता है क्योंकि हम उनके साथ मतलब पढ़ाई करते हैं, उनके साथ सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका हो जा रहा है, हमारा नहीं हो रहा है। मतलब ये खुशी तो लगता है कि हमारे दोस्त लोग मतलब जा रहे क्रैक कर रहे हैं। उससे ज्यादा क्या होता है कि मतलब पेन होता है, मतलब जो किसी को दिखता नहीं। और ऊपर से क्या होता है कि वो मतलब जो रिश्तेदार होते हैं या फिर जो मतलब अलग कोई टीचर होंगे या फिर मतलब कोई अलग होगा, मतलब अंदर क्या चल रहा है, हम कैसे मेहनत कर रहे हैं, मतलब कोई दिखते नहीं, ऊपर से बोलते हैं मतलब ये क्या कर रहा है, मतलब इतने साल हो गया, इतने अटेम्प्ट हो गए, क्या कर रहा है, अभी तक जेआरएफ निकाल नहीं पाए। इसके जो जूनियर थे वो भी जेआरएफ कर गए, इसके जो क्लासमेट है वो भी जेआरएफ कर गए। मतलब वो जो पेन है मतलब किसी को ना बता सकते ना किसी को दिखा सकते। मतलब मैं भी वो फेज से मतलब गुजर चुका हूँ। और ये मतलब जैसे मैंने बताया, मास्टर कंप्लीट हो गया है, नेट हुआ था 2 साल, अभी बीएड में सेकेंड ईयर में हूँ, थर्ड सेमेस्टर में, मतलब अभी हुआ है जेआरएफ। तो लगभग मतलब 3 साल मैंने भी वही पेन या फिर वही दर्द में महसूस किया। तो इसीलिए अगर मतलब जो यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है, सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है, तो वो डीमोटिवेट ना हो या फिर मतलब दूसरे की बात में ना आए, क्योंकि सबका एबिलिटी, सबका स्ट्रेंथ अलग अलग होता है, और उनके और बातों में आ जाओगी। यस मैम। मतलब हम साइकोलॉजी में हमेशा इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि हर व्यक्ति के घर परिवार की परिस्थितियां अलग होती है, इन्वायरमेंट, और हर किसी का हेरिडिटी, दोनों फैक्टर्स मैटर करते हैं। हेरिडिटी मींस विच डिसाइड्स कि आपके अंदर कितना आईक्यू है, कितनी एबिलिटी है, एंड हाउ मच प्रेशर यू कैन टेक एट वन पॉइंट। एंड यस। कुछ लोग मैरिड है, कुछ अनमैरिड है। कल मैंने आपको अमित से मिलवाया। अमित क्या है, ही इज अ फादर, ही हैज टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, ही हैज टू गो फॉर जॉब। ठीक है, इस समय अगर आप तपन को देख रहे हैं, वो स्टूडेंट है, उनके पास स्टूडेंट लाइफ का अलग एक प्रेशर है। और अगर आप किसी फीमेल से मिलेंगे, जैसे कल आपने मीरा को देखा, शी हैज अ फैमिली। ठीक है, हर्षिता का उस समय आपने देखा तो उनकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं थे। तो हर किसी व्यक्ति की सिचुएशन एक जैसी नहीं, तो आप कैसे बोल सकते हो कि उसका नेट हुआ है, उसका जेआरएफ हुआ, मेरा नहीं हुआ? Because everybody is going through their own set of struggles in their own life, और आपको उनको भी challenges को deal out करना है। तो हाँ, फेज बहुत मुश्किल है। सबसे सुंदर बात देखो, it takes so much courage to come on this platform, sit in front of camera and say it live on YouTube। कि कई बार आपके दोस्त का हो जाता है, लेकिन आपको खुशी से ज्यादा अंदर एक अजीब सी फीलिंग आती है, तो समझ गया था मैं इसके पास होने से खुश हूँ या दुखी हूँ। एंड इतनी प्यारी वो ह्यूमन फीलिंग को बाहर आप एक्सप्रेस कर रहे हो तपन, दैट इज ऑल्सो, मतलब सच बोलने का भी करेज आप में है, वो मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि ये डायलॉग एक बार आमिर खान ने कहा था और आज तपन ने उस चीज को कहा है, तो कहीं ना कहीं इट्स नेचुरल प्रोसेस। हमें उस समय अपने पेरेंट्स को भी ये जवाब देना पड़ता है कि मेरे दोस्त का हो गया और मेरा नहीं। बिकॉज वी ऑल्सो हैव गॉन थ्रू द सेम। हम भी छोटे थे, मम्मी पापा कहते थे कि भाई तेरे दोस्त क्या आ गए, तुम्हारे क्यों नहीं है छोटे, तो साथ में हो। So, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। अगर इस बार आपका किसी भी रीजन से नहीं हुआ, द ओनली थिंग दैट यू शुड से टू योरसेल्फ इज दैट आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप, आई एम अनस्टॉपेबल एंड आई एम गोइंग टू डू अ रीस्टार्ट। और आप पहले वाले बच्चों से बहुत ज्यादा बेटर सिचुएशन में हो, क्योंकि आपको सब कुछ आता है। इट्स जस्ट दैट आपको तगड़ा रिविजन कर, है ना तपन? क्योंकि आता तो हमें पहले भी है ना तपन, तो आप इस चीज को हाईलाइट करेंगे कि किस तरह से रिविजन की स्ट्रैटेजी को बार बार रखना चाहिए कि ताकि बच्चों को इन डेप्थ क्लैरिटीज आ। बेसिकली वही मैं भी मतलब पहले जो आए थे मतलब टॉपर स्टॉक में, जो जो उन लोगों ने बताया, मैं भी वही, मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ। वो लोग भी जैसे मतलब शेयर कहते हैं अपना आइडिया, मैं भी मतलब आपकी जो फ्री क्लासेस, सब में पेड बैच में नहीं था, मतलब फ्री क्लासेस यूट्यूब में जितना भी है, प्लेलिस्ट जितना है, या फिर मतलब मॉक टेस्ट कराते थे अपने, मतलब टेक्स्ट बुक आप में भी कराते थे, मतलब बहुत। तो उस टाइम में मैं लाइव क्लास नहीं कर पाता था, लेकिन जितने भी रिकॉर्डेड वीडियो है मैं सब अटेंड किया हूँ और सबको नोट किया हूँ, और उसको मतलब इनडेपली पढ़ता था। मतलब अलग भी प्लेटफॉर्म था जिसमें मैं मतलब मॉक टेस्ट देता था, क्या होता था मतलब स्कोर हाई आता था, मैं सोचता था कि हो जाएगा, लेकिन जब आपका मॉक टेस्ट देखता था, मैं मुझे लगता था कि यही है ओरिजिनल नेट, मतलब यूजीसी नेट का एग्जाम, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आता था कि मतलब दिमाग को हिला देता था। मतलब ऐसा क्वेश्चन, मतलब अगर हम रोज रोज मॉक टेस्ट देंगे या फिर प्रैक्टिस करेंगे, जो नेट का लेवल है, जब जाएंगे ओरिजिनली नेट का एग्जाम देने के लिए, तो मैं इतना श्योर हूँ कि मतलब आराम से नेट निकल जाएगा। क्योंकि आप जो मतलब मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं या फिर यूट्यूब में या फिर एप्स में जो भी प्रैक्टिस कराते हैं, वो नेट के बराबर या फिर नेट से ज्यादा मतलब लेवल का होता है क्वेश्चन, और उसको हम इजीली मतलब कर पाए,
तो यूजीसी नेट का क्वेश्चन भी हम कर पाएंगे, इसमें कोई डर। वेरी नाइस। तो आप सजेस्ट करोगे कि टेक्स्ट बुक के सारे मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज बच्चों को लगा देनी चाहिए, है ना? So Yes. Tapan has actually sat down and did all the questions that are available on the test book. यार हमारा जो टेस्ट सीरीज का फीचर है वो तपन ने लिया था, तो तपन उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे टेस्ट सीरीज के फीचर की? यस मैम, यस। बेसिकली टेक्स्ट बुक जो आप है उसमें टेस्ट सीरीज का मैंने मतलब सब्सक्रिप्शन लिया था। मतलब उस टाइम पर 1990 था, 99 था जो मैं लिया था। तो उस मतलब टेस्ट ज्वाइन करने के बाद मतलब सब मतलब यूनिट वाइज भी था, मतलब 30 क्वेश्चन ये जो टेस्ट रहता है, या फिर मतलब 50 क्वेश्चन जो पेपर 1 का, या फिर 100 क्वेश्चन पेपर 2 का, या फिर जो मिक्स होता है 150 क्वेश्चन, मतलब सब अटेंड करता था। और इसमें पॉजिटिव बात यह है कि मतलब मॉक टेस्ट तो सब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है कि अगर तुम मॉक टेस्ट दोगी, मतलब जब खत्म हो जाएगा, मतलब उसका जो 4 ऑप्शन होता है, चारों का एक्सप्लेनेशन भी आता है। मतलब वो क्वेश्चन आएगा, उसके साथ साथ आंसर जो उसमें एक होगा, तो आंसर क्यों है और अलग क्यों नहीं है, जो उसके साथ मतलब एक क्वेश्चन का आंसर दोगी, लेकिन एक क्वेश्चन में से तुम्हें मतलब 5 क्वेश्चन का एडिशनल जानकारी मिलेगा। मतलब ये एक बहुत अच्छा मतलब मैम एक ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जो कि मतलब सबके लिए मतलब बेनिफिशियल, जो भी मतलब यूजीसी नेट के प्रिपेयर कर। वेरी नाइस, थैंक यू तपन फॉर दिस फीडबैक। मतलब काफी इन डेप्थ अप्रोच बताया उन्होंने कि क्यों टेस्ट सीरीज यहाँ पर अलग है बाकी जगह से। कोई बात नहीं, जिनका भी इस बार जेआरएफ नहीं हो पाया, 1 या 2 क्वेश्चन की वजह से, चंदन तनु नेक्स्ट टाइम देखना जरूर। तपन आपसे एक स्टूडेंट पूछना चाह रहे हैं कि आपने कितना समय देते थे आप पेपर टाइम बैलेंस कैसे करते थे पेपर 1 और पेपर 2 का, और कितने आवर्स डिकोड करते थे स्टडी? बेसिकली मैम अगर सच बताऊं तो मैं उतना मतलब टप्पर टक में तो मतलब अभी आइडिया शेयर कर रहा हूँ, लेकिन अक्सर मैं बोलूं सच बताऊं तो मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। मैं उतना नहीं जो मतलब 10 घंटा 12 घंटा पढ़े करते हैं। मैं जितना मतलब मेरे से हो पाता, क्योंकि मैं क्लास भी रेगुलर जाता हूँ। मतलब वो कुछ बच्चे हैं जो मतलब शाम को ट्यूशन भी करता हूँ, तो वो टाइम निकल के मतलब जो भी टाइम बचता है, अगर माना जाए तो डेली का मतलब 3-4 घंटा मतलब ऑन एन एवरेज वो इतना पढ़ता हूँ। ज्यादा मतलब पढ़ाई भी नहीं करता, क्योंकि क्लास जाना होता है, बहुत सारे काम होता है। तो ये 3 से 4 घंटा ये एवरेज होता है। ओके, एंड पेपर 1 और पेपर 2 को बैलेंस? यस मैम, पेपर 1 और पेपर 2, मतलब पेपर 2 तो आप पढ़ाते हैं मतलब सब प्लेलिस्ट है, मतलब यूनिट वाइज भी है, मतलब टोटल मैराथन भी है, और मतलब ऐसे नॉर्मल क्लास में प्लेलिस्ट वाइज, जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, करिकुलम हो गया, ये प्लेलिस्ट भी है और मैराथन भी है। पेपर 2 तो वहां से मतलब सब मतलब क्लियर हो जाता था, लेकिन पेपर 1 जो है, जैसे मतलब टेक्स्ट बुक का जो प्रीति मैम है, तुलिका मैम है, अभी तो मतलब तुलिका मैम नहीं है, लेकिन जो पहले थे उनका सब क्लासेस अवेलेबल है यूट्यूब में। तो वो सारे क्लास में करता था, उनका क्लास मतलब नोट करता था, और मतलब सब इन डेप्थली जो भी मॉक टेस्ट था उसको भी देता था। और क्या होता है कि मतलब पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स है, पेपर 1 में भी 10 यूनिट्स है। जो हमारा वीकनेस होता है, जैसे कि मैं जैसे पहले बोल चुका हूँ कि मैं मैथ और डीआई में बहुत ही ज्यादा वीक, तो उसकी वजह से मतलब हर बार मेरा रिजल्ट में मतलब इफेक्ट पड़ता था। और अगर मैथ डीआई में वीक हूँ तो ऑब्वियसली पेपर 2 में स्टैटिस्टिक्स में वीक होऊंगा ही। तो इसलिए क्या होता था कि जो वीकनेस है तो मैं एक्सेप्ट करता था कि ये मेरा वीकनेस है, तो इसके साथ फाइट करूंगा। तो अभी मतलब अभी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या होता है कि यूजीसी नेट का क्वेश्चन दिन ब दिन डिफिकल्ट होता जा रहा है। अगर मैं फिर शुरू से शुरू करूंगा मैथ डीआई, तो मतलब अभी पहुंच नहीं पाऊंगा। तो इस यूनिट को थोड़ा कम ध्यान देता था, और उसके उसको छोड़ के मतलब जो यूनिट, जैसे कि मतलब मैथ और डीआई को छोड़ देने के बाद और 8 यूनिट बचता है, तो वो 8 यूनिट को मतलब प्रॉपरली और इनडेप्थली मतलब समझता था। क्योंकि अगर मैं वो 8 यूनिट को मतलब अच्छी तरह के रिवीजन कर लूं या फिर पढ़ाई कर लूं, तो ये जो दो दो यूनिट का वीकनेस है वो इरेडिकेट हो जाएगा। मतलब ऐसे मतलब पढ़ता था, मैं बैलेंस करता था। बहुत great, बहुत so the fact is Tapan was regularly balancing the things, हर चीजों को साथ लेकर चल रहे थे। प्लेलिस्ट उन्होंने पूरी कवर करी है। आई होप आप लोगों के पास प्लेलिस्ट का लिंक आज भी है, तो आप लोग अपना टाइम आज से ही बचाना स्टार्ट कर दो। आप क्यों नहीं आज वाले टाइम को यूज कर रहे हो? वो प्लेलिस्ट को आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो, उसमें से कोई भी 2 वीडियोस को आप डेली बेसिस पे पिक कीजिए, रिविजन कीजिए। क्योंकि जो बच्चे सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं, थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं, आपको आता तो सब कुछ है, आप प्लेलिस्ट से अच्छी रिवीजन लगा सकते हैं। जिनकी फर्स्ट अटेम्प्ट है उनको हमारी ज्यादा जरूरत है इन कंपैरिजन जिनके सेकंड थर्ड अटेम्प्ट।
तो तपन आप तक आने से पहले 1 सेकंड का मैं पॉज लूंगी। बाकी सभी स्टूडेंट्स तपन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेजेस इमोजी शेयर करो, चैट बॉक्स को थैंक कलरफुल यू। करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, सभी लोग सेशन को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। तपन पेपर नंबर 1 में की वजह से टाइम मैनेजमेंट एक इशू आया है इस बार स्टूडेंट्स को, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हो कि अपनी स्पीड को कैसे मेंटेन कर सकते हैं पेपर में अंडर प्रेशर? बेसिकली मैम क्या होता है कि मतलब जितने भी मैं अटेम्प्ट दिया हूँ मतलब स्टार्टिंग में ही वो डीआई का क्वेश्चन मतलब रहता है। और बच्चे क्या होता है कि मतलब जिनको भी मतलब जिसका इंटरेस्ट एरिया में तो डीआई होता है मतलब उसमें ही मतलब फास्ट में जाके उसको अटेंड कर देते हैं और उसमें ज्यादा टाइम चला जाता है। जैसे मतलब बाद में मतलब इजी क्वेश्चन भी होगा लेकिन जो टाइम वहां पे दे दिया ना तो ये क्वेश्चन अटेंड कर नहीं पाते। तो ये होता सबके साथ, लेकिन मैं बोलूंगा कि मतलब अपने हिसाब से या फिर अगर अपना स्ट्रेंथ पॉइंट है तो पहले मतलब मेट डीआई में स्ट्रांग हो तो अटेंड कीजिए, नहीं तो उसको मतलब बाद में भी कर सकते हो। जो मतलब मेरे डीआई को छोड़ के जो भी क्वेश्चन बचता है वो भी क्वेश्चन पहले अटेंड कर लो, उसके बाद तुम मतलब डीआई का कर सकते हो, क्योंकि वो क्वेश्चन एक बार कवर हो जाएगी तो ये इसके लिए टाइम मिल जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग से टाइम दोगी तो मतलब सॉरी ज्यादा मतलब टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो इसलिए मतलब बाद में उसको बैलेंस करना मतलब मुश्किल हो जाता है। So the tip is don't try to attempt the DI in the very start if you are not strong in DI. जैसे तपन भी बता रहे हैं कि उनको DI इतना अच्छा नहीं लगता, काफी उनको इतना स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है। तो जिसका भी मैथ स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है ना, आई वुड रिकमेंड यू एज सेड बाय तपन आल्सो, डू नॉट अटेम्प्ट DI इन स्टार्टिंग, क्योंकि आपका समय भी ज्यादा लगेगा, क्वेश्चन वैल्यू सॉल्व हो या ना हो समय कम हो जाएगा और आपका मॉरल डाउन हो जाएगा। तो ट्राई टू मेक अ पॉइंट की DI को आप लास्ट में करें। और अगर आपको पैसेज जो पेपर नंबर 2 का होता है वो जरूर स्टार्टिंग में करो, वो फ्री के नंबर। यस तो 20 मार्क्स स्टार्टिंग में बच जाएंगे और डीआई के अटेम्प्ट कर लेना लास्ट में, जिनका वो कंफर्टेबल एरिया वही स्टार्टिंग में अटेम्प्ट। यस मैम ये पेपर नंबर 2 के आपके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट कौन से आपके? सबसे स्ट्रॉन्गर यूनिट में मतलब फिलोसफी है, क्योंकि आपका सब क्लास मतलब जो भी क्लास लेते थे मैराथन क्लास या फिर कुछ भी लेते थे मतलब फिलोसफी को सबसे ज्यादा मतलब कॉम्प्रिहेंसिवली समझाई हुआ, मतलब इतना इन डेप्थ में जितने भी अलग भी प्लेटफॉर्म फॉलो करता था मतलब लेक्चरों का क्लास अटेंड करता था, लेकिन फिलोसफी आपसे ज्यादा इन डेप्थ मतलब कोई नहीं पढ़ा था। इसीलिए मैम फिलोसफी मेरा फेवरेट भी है और फिलोसफी में बोल सकता हूँ कि मेरा मतलब स्ट्रॉन्ग एरिया। थैंक यू। एंड बच्चों को कौन से यूनिट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए फॉर पेपर नंबर 2? बेसिकली अगर देखा जाए मैं पेपर 2 के लिए मतलब जो मैनेजमेंट पार्ट है मतलब कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगता है उसको भी ध्यान देना चाहिए। और ये जो स्टैटिस्टिकल पार्ट है जैसे मैंने बताया कि मेरा थियोरेटिकल मतलब क्लियर है, लेकिन जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है स्टैटिस्टिक का अभी भी वीक है। तो इसीलिए मेरे जैसा अगर फेस कर रहे हो प्रॉब्लम रिसर्च एप्टीट्यूड में, बेसिकली थियोरेटिकल तो रिसर्च सब हो जाएगा लेकिन कैलकुलेशन पार्ट उसको फोकस कीजिए, क्योंकि वो मैनेजमेंट वो भी थियोरेटिकल है, उसको भी तुम पढ़ लोगे, लेकिन ये जो रिसर्च एप्टीट्यूड का जो मतलब स्टैटिस्टिकल पार्ट है तो उसको मतलब समझने के साथ साथ मतलब प्रैक्टिस करना भी होता है। तो इसलिए अगर इसका वीकनेस है तो ज्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिट है, ये पेपर 2 में भी आता है पेपर 1 में भी आता है। तो इसीलिए उसको अगर उस यूनिट को मतलब अच्छी तरह मतलब समझ लोगे तो दोनों यूनिट के लिए या फिर दोनों पेपर के लिए मतलब बेनिफिशियल होगा। राइट। अगर आप देखें तो पेपर 2 और पेपर 1 के कुछ यूनिट सेम हैं, जैसे आईसीटी में आप पढ़ते हो पार्शियली, पेपर 2 में कम पढ़ते हो, पेपर 1 में ज्यादा है, बट पॉइंट इस दोनों में आता है, रिसर्च दोनों में आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट भी कॉमन है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक एज मिलता है ज्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो तपन आपने हमारा book भी लिया होगा, उसका कैसा मतलब क्या सजेस्ट करोगे स्टूडेंट्स को? यस मैम, बेसिकली मतलब बुक्स मतलब पहले नहीं लिया था, यूट्यूब से क्लास करता था। तो मेरी एक फीमेल फ्रेंड थी वो मतलब सजेस्ट की थी कि डॉक्टर टीना दावर मैम का एक बुक है जिसमें मतलब बहुत अच्छे से सब टॉपिक को समझाते हैं या फिर समझाया गया है। तो पहले मतलब खरीदने से पहले मैं वो रिव्यू करना चाहता था, तो इसीलिए मतलब वो दोस्त से वो बुक ले ली और मैंने देखा थोरोली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैम। तो इसीलिए मैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दिया। लेकिन वो बुक मेरे से पहुंचने से पहले मैंने देखा कि जो हमें पढ़ाते थे जो हमारा डिपार्टमेंट का हेड है वो भी उसी बुक को फॉलो मतलब करते थे, उस बुक से मतलब बच्चों को पढ़ाते थे। तो मैंने देखा कि मतलब आपका ही बुक है, मतलब इसीलिए मतलब और भी एक्साइटमेंट बढ़ गया कि
जो मैं लेटेस्ट वाला मतलब ऑर्डर कर रहा था वो पुराना था, तो सोचा कि वो पुराना और इतना तगड़ा है, इतना मतलब स्ट्रॉन्ग है, तो नया कैसा होगा। और जब मैं नया ऑर्डर किया तो उसमें मतलब कुछ एडिशनल टॉपिक, जैसे कि अभी वो निकला है जो क्या, वो नेशनल करिकुलम, वो जो हाँ एनईपी 2020 का, मतलब ये सब चीज मतलब अपडेटेड टॉपिक भी वहाँ मेंशन थे। और उससे ज्यादा मतलब जो डायग्राम में या फिर माइंड में पढ़ सकते हैं, मतलब सब ऐसे मतलब दिया गया था कि तुम एक बार पढ़ोगी तो ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में वो क्या, मतलब वो छवि मतलब रह जाएगा। तुम्हें जब रिवीजन करोगी तो मतलब सिर्फ वो टॉपिक का याद करना है, ऑटोमेटिकली वो मतलब क्या माइंड में, अपने माइंड में मतलब आ जाएगा। थैंक यू सो मच तपन, दिस वाज रियली, दिस मेड माय डे की मतलब इवन यूनिवर्सिटीज में अगर एचओडी भी उसको फॉलो कर रहे हैं या रेफरेंस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, सो समथिंग अच्छा लगा होगा उनको, तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट, थैंक यू। एंड तपन अब आपका और समय नहीं लूंगी क्योंकि आपका भी 10 बजे से कॉलेज है, तो बस एक आखिरी सवाल आपसे तपन की, इन प्यारे प्यारे बच्चों को जो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए जा रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, इनको एक ऐसी सीक्रेट टिप या कहते हैं ना बेस्ट स्ट्रैटेजी आप बता दो जो ये फॉलो कर ले, और ऐसी कोई गलती जो ये ना करे जिससे कि इनका दिसंबर में जीआरएफ जरूर। बेसिकली मतलब एट द एंड मैं बोलना चाहूंगा कि मतलब पहले भी टॉपर लोग बता चुके हैं, मैं दूसरा का मतलब अभी भी नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं एक्सपीरियंस मतलब किया हूँ ये 3 साल में, तो वो सब आपको शेयर करूंगा। पहले एक बात बोलूंगा कि मतलब कोई नहीं पूछता कि तुम किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, कितने मार्क लाए हो, या फिर मतलब कितने मार्क, कितने किस कैटेगरी, या फिर मतलब किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, कौन सा यूनिवर्सिटी में। बॉस पूछेंगे कि मतलब तुम्हारा यूजीसी नेट या फिर जेआरएफ हुआ है या नहीं। तो उस बात से मतलब मत डरिए, मतलब अपने मेहनत, अपने मतलब जो डेडिकेशन है मतलब उसके साथ आगे बढ़ते रहिए। और पेशेंस, हार्ड वर्क तो करोगे, उसके साथ मतलब पेशेंस भी रखना पड़ेगा। एक बार में हो जाएगा, 2 बार में हो जाएगा, मतलब ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। तो इसलिए मतलब वो मतलब मन में मत लाइए कि एक बार में हो जाएगा, और उसके साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। क्योंकि कोई स्टूडेंट होते हैं मतलब एक दिन में 6 घंटा 8 घंटा पढ़ लेते हैं, उसके बाद 2-3 दिन या फिर मतलब एक हफ्ता पढ़ाई नहीं करते, तो वो चीज करना नहीं है। मतलब कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहिए। कंसिस्टेंटली अगर पढ़ाई करोगी तो एक ना एक दिन आप कहीं में मतलब क्या, मतलब रिजल्ट आएगा, और आप भी मतलब अपॉर्चुनिटी मतलब पाएंगे कि इस प्लेटफॉर्म में आके अपना आइडिया शेयर कर पाएंगे दूसरे स्टूडेंट के साथ। बिल्कुल, दिस इज व्हाट इज द की टू सक्सेस, दैट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट ईच डे एवरी डे। आपको ये मैटर नहीं करता कि आप दिन में कितना पढ़ रहे हो, और ये भी नहीं होना चाहिए एक दिन में बैठ के 10 घंटे पढ़ लिया, उस पर 4 दिन पढ़ाई नहीं करी कि हम कॉम्पनसेट करें। ये गलती आपने नहीं करी, और यही एक ट्रिक है जो आपको हर टॉपर बता सकते हैं। आप खुद नोटिस कर लीजिए, मैं तो इन सब टॉपर्स को नहीं कह रही ना कि ये वाली स्ट्रैटेजी बता के होगी रोज पढ़नी, ठीक है। एंड सेकेंडली ही सेड कि आप लोग हमेशा अपसेट हो जाते हो ये देखकर कि मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, मेरा थर्ड है, मेरा फोर्थ है। कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई डिग्री पे लिखा नहीं आता कि इसका फलाने अटेम्प्ट पे पेपर क्लियर हुआ था। So it does not matter. You have the time. You take that privilege of that unlimited attempts. Because you have that privilege, so make the best use of it. ना ये एनडीए की जिम्मेदारी होनी चाहिए, यूजीसी के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं, हम क्यों टेंशन लें। हमारे को तो आज मौका है, 10 अटेम्प्ट भी दे तो हमारी चॉइस, हम देंगे भाई, ठीक है। जब तक हमारा नहीं होगा ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू ट्राई। एंड चंदन, आपका क्वेश्चन है कि सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी, राइट। अपन चाहे यूट्यूब पे आओ ना आओ, सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी, तो ये तो चंदन ने पहले, सॉरी तपन ने पहले क्लियर कर दिया था चंदन, ठीक है। तो थैंक यू सो मच तपन फॉर कमिंग ओवर हेयर, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर थैंक यू एंडेवर। सो मच। मुझे ये तो मालूम है कि बहुत जल्द आपका बीएड का कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं आपको बता दूं कि कुछ स्टेट्स में आज भी बीएड एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है व्हेन इट कम्स टू द वैकेंसीज, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं बट अदर जो वैकेंसीज आपकी रहती है हायर एजुकेशन की, कई जगह पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो मांगते हैं, कई स्टेट्स में नहीं मांगते हैं, तो वो हर स्टेट पे डिपेंड करता है। तो तपन, आपका बीएड तो बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला होगा, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर PhD as well, because मुझे लग रहा है कि अब तो JRF का PhD करनी ही करनी है। So start applying for that, and I wish you all the best. And I am waiting to call you back as a research scholar Tapan, and then as Dr. Tapan, because आपसे, आप लोगों के साथ हमारा जो
ये कनेक्शन है ना, इट्स सो ब्लिसफुल कि मतलब हमें लगता है यार ये बच्चे जल्दी जल्दी बड़े हो और वापस आए और फिर से एक इंसाइटफुल डिस्कशन हो आप लोगों के साथ, एक इंसाइटफुल ऐसे ही सेशन हम कंडक्ट करें हमारे बाकी न्यू कमर्स ऑफ दिस टाइम पर. God bless you, Tapan, with many more successes. Thank you. Thank you so much for coming this session and taking out time. God bless you. Take care. Bye, Tapan. एंड स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए एक ही होमवर्क है कि आप सबको तपन के लिए एक बहुत प्यारा सा बेस्ट विशेस का मैसेज डालना है कमेंट सेक्शन में. सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना. और अब हम आपसे मिलेंगे ठीक 11 बजे एक और टॉपिक के साथ. हिज नेम इज धर्मेंद्र. उनके साथ दोबारा जुड़ेंगे. ही इज आल्सो क्रैक JRF. एंड उसके बाद आपसे बात करनी है. ठीक है तपन. बाय. गुड मॉर्निंग. गुड डे. गॉड ब्लेस यू. Right, ma'am. Thank you so much.